तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे हम अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। क्या पढ़ेंगे अब हम? अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का अलजेब्रा। पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन में भी पढ़ते हैं अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, पहली चीज देखो, पहला फर्स्ट पॉइंट, अगर मान लो मेरे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, और इसका आंसर क्या आ जा रहा है मेरा? जी एक्स नहीं, जी एक्स प्लस सी। क्या आंसर आ जा रहा है? एक्स की जगह अगर मैं कुछ और भी रख दूंगा, क्या रख दूंगा मैं? अगर x की जगह कुछ और रख दूंगा, सेम चीज से x की क्या हो गई? रिप्लेसमेंट हो गई। लेट से मैंने x को रिप्लेस कर दिया t से। किससे रिप्लेस कर दिया? t से। तो मैंने क्या कर दिया? ft dt। तो क्या हो जाएगा? तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर पे, अरे बड़ी बेसिक सी चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, देखने में सिंपल लग रही है भी सिंपल। ठीक है, तो अगर यहां पर x है, dx है, तो ठीक है gx आ गया, t dt हो तो ठीक है, ऐसे करते हैं हम। अरे cos x की इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं? sin x बोलते हैं। तो cos t की इंटीग्रेशन को भी क्या बोलेंगे? sin t बोलेंगे। बस विद रिस्पेक्ट टू हमें ध्यान रखना है, ऐसे नहीं हो सकता एफ टी dx, तो गड़बड़ हो गई। फिर तो क्या हो गई? गड़बड़। अगर एफ एक्स है तो dx, एफ टी है तो dt। बोलो इतनी बात समझ आई नहीं आई? अब इसके एग्जाम्पल समझो। देखो एग्जाम्पल्स के थ्रू ही हमें बात क्लियर रहेगी, एग्जाम्पल हमारे दिमाग में रहेंगे तो ही बात बनी रहेगी। जैसे मान लो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल नंबर ए दिया कि भाई तुम मुझे बताओ इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, तो तुमने क्या बताई मुझे? इंटीग्रेशन sin x। इतना तो हम पढ़ ही चुके हैं। फिर मैंने बोला कि भाई तुम मुझे इसकी जगह बता दो इंटीग्रेशन cos t dt की बता दो, तो तुमने मुझे क्या बताई? साइन टी प्लस सी। फिर मैंने तुम्हें बताया कि तुम मुझे बता दो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स स्क्वेयर डी एक्स स्क्वेयर, तो तुम मुझे क्या बताओगे? बोलो। डेरिवेटिव है ये। मैंने देखो समझना है तुमने। जो ये है वही ये है, जो ये है वही, जो ये है वही, बात चल जाएगी। बात क्या हो जाएगी? यहां पे बात बन जाएगी साइन, यहां पे बात बन जाएगी। अच्छा मान लो मैं तुमसे बोलूं, मैंने तुम्हें बोला cos एक्स स्क्वेयर डी एक्स। अब देखो ये ना, हमें नहीं पता क्या होगा। अरे बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? वी डोंट नो। ये x dx t dt, अरे बात समझ आई नहीं आई? याद रहेगी बात? देखो चलो नोट करो, नोट करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बाद में चीजें क्या हो जानी है? भूल जानी है। वोलेटाइल है चीजें। क्या है चीजें? वोलेटाइल, हाईली वोलेटाइल, चली जानी है जल्दी अगर तुमने क्या किया? रिवाइज करने आज ही ये सब कुछ, होमवर्क मिल जाएगा। ऐसे इतनी बड़ी बड़ी किताबें हैं इनमें, ठीक है। वेरी गुड। कर लिया नोट? अच्छा देखो नोट कर लिया यदि, तो मान लो ई एग्जाम्पल 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। बोलो क्या होता है? क्या होता है? tan इनवर्स
बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? तो मान लो मैंने तुमसे क्या पूछा, मैंने तुमसे पूछा 1/1 + x की पावर 4 dx²। तो बोलो क्या आ जाएगा? इसको देखो ना, इसको अब हम ऐसे मान सकते हैं। अच्छा देखो, जो यहाँ बात है वही यहाँ बात है, बन जाएगी बात tan इनवर्स। समझ आ रहा है क्या कहा जा रहा है? लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं EFG 1/1/x4 dx, वी डोंट नो क्या होगा इसका, हमें नहीं पता लगेगा। नहीं आई बात समझ? समझ आ पा रही है नहीं आ पा रही है? हैं? ध्यान रखना है, ठीक है? चलो रख लिया ध्यान, नोट इट डाउन। और फिर दूसरे वाले क्या अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन के दूसरे वाले पॉइंट पे आते हैं, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। क्या है सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट नंबर 2। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 क्या है कि देखो हमारे पास, यदि हम कह रहे हैं हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन fx dx है एंड इट इज, इसका इंटीग्रेशन कितना है, gx + c है, ये है। यदि मैं x को रिप्लेस कर देता हूं किसी लीनियर फंक्शन से, किससे? लीनियर फंक्शन से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, x को मैं रिप्लेस कर देता हूं किसी ax + b से। अरे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, उसकी नहीं है दिक्कत, पर फंक्शन कैसा होना चाहिए? लीनियर। कैसा होना चाहिए? अगर मैं x को किसी लीनियर फंक्शन से रिप्लेस कर देता हूं, ठीक, तो मैंने क्या कर दिया, तो फिर ये बन गया, ये इंटीग्रेशन f ax ± b, बोलो ये हो गया, और ये आ गया हमारा dx। अगर मैंने क्या कर दिया, x की जगह कोई लीनियर फंक्शन आ गया। कैसा फंक्शन आ गया? लीनियर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, याद रखना कि लीनियर के लिए है ये ट्रीटमेंट। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो इंटीग्रेशन होगी इसको x मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे? अच्छा, x मान के तो क्या आ जाएगी, gx। अरे x मान के तो क्या आ जाएगी, gx, और जो भी x का क्या है कोफिशिएंट, जो भी क्या है x का, उससे डिवाइड कर देंगे। जो भी x का कोफिशिएंट है उससे क्या कर देंगे? नहीं आई बात समझ? फिजिक्स में जब हम थोड़ा बहुत पढ़ते थे तो हम ऐसे भी बोलते थे, रिवर्स चेन रूल है। क्या है? रिवर्स चेन रूल। तो हम ऐसे बोलने को बोल देते थे कि अंडरस्टैंड करना हमें इजी है ना। चेन रूल में मल्टीप्लाई होता था, इसमें क्या होता है, किससे? इसके डेरिवेटिव से। पर ये कब करेंगे? सिर्फ लीनियर फंक्शन के लिए करेंगे। तो ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर लीनियर फंक्शन। यहां पे मैंने लिख दिया ओनली फॉर लीनियर एक्सप्रेशन। लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होगा, हम उसके लिए ये बात कर सकते हैं। अभी एग्जाम्पल से हमें समझ आएगा, एग्जाम्पल से समझ आएगा, नोट करो। अच्छा, जैसे मान लो हमने अलग अलग तरह की इंटीग्रेशन अब पढ़ रखी है। तो एग्जाम्पल नंबर ए में मैं तुम्हें बोलूँ, मान लो कि भाई इंटीग्रेशन करो e⁻3x dx की। अब आपको पता है x की जो रिप्लेसमेंट है वो एक लीनियर फंक्शन से हुई है। तो x की रिप्लेसमेंट किससे हुई है? एक लीनियर अलजेब्रा फंक्शन से हुई है। अच्छा, लीनियर फंक्शन से हुई है तो इसको x एज्यूम करेंगे और इसको x एज्यूम करेंगे, तो e⁻x की तो e⁻x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x। नहीं आई बात समझ? ये ठीक बात है बिल्कुल। मान लो ऐसा होता है इसकी जगह e⁻2x + 3 dx, तो ये भी तो लीनियर है। x की जगह क्या आ रहा है? एक
लीनियर फंक्शन आ रहा है, लीनियर फंक्शन आ रहा है तो हम कर सकते हैं इसको x एज्यूम करके इंटीग्रेशन कर देंगे और डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x। नहीं आई बात समझ? कर सकते हैं। मान लो ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया, और तुमने क्या किया, तुमने अपना दिमाग लगाया और तुमने बोला EX² + 1 कोफिशिएंट ऑफ x है ही कहाँ, x ही कहाँ है, हमें नहीं पता क्या करेंगे। लीनियर नहीं है ना ये, क्या नहीं है? अरे बात समझ आई नहीं आई? बात पता चली नहीं चली? तो प्रॉपर्टी का हमने ध्यान रखना है, कैसे उसको इस्तेमाल करना है। बोलो बात समझ आई? डन। जैसे मान लो हमारे पास ऐसा हो जाए, कुछ हो गया e⁻ cos x हो गया dx। अब क्या बोले कि भाई हाँ x मान लेते हैं और e⁻ cos x डिवाइडेड बाई, अरे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, cos को लिखोगे, हमें नहीं पता क्या करेंगे। नहीं आई बात समझ? अरे ये लीनियर थोड़ी है, ये लीनियर है कोई, यहां पे क्या बोलोगे तुम, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? डिफरेंशिएशन से नहीं करते, कोफिशिएंट ऑफ x से करते हैं। हाँ, वो तो हम बाई चांस फंक्शन ही वहां पे लीनियर लेते थे। सारे फंक्शन क्या होते हैं जिनमें हम ये काम करते हैं, ठीक है? तो ये प्रॉपर्टी हमारी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने ध्यान रखना है, गड़बड़ नहीं करनी है। और छोटी छोटी चीज़ें, जैसे खासकर गलती साइन की बड़ी हो जाती है कि भाई अगर तुम्हें पता है साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस क्या होता है। ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं, कहीं साइन गलत लिख दिया, कहीं पे कुछ भी रूल लगा दिया, तो हमने ध्यान रखना है। वो बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, तो इसको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया? हाँ, मौसम तो आजकल अच्छा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तीसरा लिखो, नंबर 3, इसको बंद कर देते हैं। तीसरा लिखो, नंबर 3। चलो नंबर 3 लिखो। नंबर 3 क्या है कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस ऐड होते हैं, अगर क्या होते हैं, अगर दो फंक्शन ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं और हमें क्या करनी है, उनकी इंटीग्रेशन करनी है। उनकी क्या करनी है, हमें इंटीग्रेशन करनी है। किसकी? दो फंक्शन जो ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। डिफरेंशिएशन की तरह ही उनको अलग अलग से क्या कर देंगे, अरे अलग अलग से क्या कर देंगे, उनको इंटीग्रेट कर देंगे और अकॉर्डिंगली बीच में जो साइन है हमारे पास, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास इंटीग्रेशन हमें बोल दिया कि इंटीग्रेशन करो भाई EX + 2 dx, ऐसे हमसे बोल दिया, तो हम क्या करेंगे, इनकी अलग अलग से इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, जो कि हम करते आ रहे हैं पहले भी। ये EX की इंटीग्रेशन, 2 की इंटीग्रेशन 2x, अरे k की x, 2 की 2x, 2 बाहर आ गया, dx की x प्लस c। सिंपल। तो जब भी प्लस माइनस होगा अलग अलग से इंटीग्रेशन कर देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, जब खाली कांस्टेंट होता है, जैसे मान लो अगर खाली कांस्टेंट होता है हमारे पास k × fx dx, k माने कौन है, यहाँ पे कौन है, k कांस्टेंट है। जब हमारे पास अकेला कांस्टेंट होता है तो हम बोलते हैं कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, टेकन आउट, और ये fx dx इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे, और जो भी इसकी इंटीग्रेशन आएगी, ये k तो आएगा, fx की इंटीग्रेशन मान लो क्या है, gx है फॉर एग्जांपल, तो ये क्या आ जाएगा, gx + c। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, तो उस तरीके से हम कर देंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। इसके तो एग्जाम्पल यही हो गया ऊपर, नहीं तो एक अगर हमने देखना है तो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल ले लिया, ये क्या एग्जाम्पल ले लिया, 5 EX dx मान लो, 5 कांस्टेंट ले लेंगे बाहर, EX dx
तो ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स प्लस सी। डन? बोलो इतनी बात समझ आई नहीं आई? ठीक है, इतनी बात पता लग गई हमें? लग गई। अब इतनी बात यदि हमें पता लग गई, नोट हमने कर लिया, तो फिर हम लिखेंगे एक नोट लिख लेते हैं। नोट क्या है हमारे पास? देखो जो डिफरेंशिएशन होती है बच्चे, डिफरेंशिएशन ऑफ, क्योंकि अब डिफरेंशिएशन हम पढ़ चुके हैं, तो जो डिफरेंशिएशन है एफ एक्स की, उसी को हम क्या बोलते हैं? एफ डैश एक्स। अरे इसी को क्या बोलते हैं? बोलते हैं, या ऐसा भी तो बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स को वाई डैश भी बोलते हैं। अरे बात समझ आती है नहीं आती है? ये एक ही चीज़ है, ठीक है। तो अगर यहाँ से मैं ये लिखूँ डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? एफ डैश एक्स डी एक्स। अरे लिख सकता हूँ ऐसा, डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स, तो एफ डैश एक्स डी एक्स। या इसको मैं यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ, डिफरेंशियल ऑफ वाई का मतलब है वाई डैश डी वाई। अरे बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? कहाँ पे? ये अच्छा, यहाँ पे dx ही तो लिखा था, ठीक है। तो ये आ गई ये बात समझ? चलो ये बात हमें समझ आ गई। तो कई बार इसको हम ना ऐसे डायरेक्टली यूज कर लेंगे, बार बार इतना तामझाम नहीं करते। अरे बार बार इतना तामझाम नहीं करेंगे। अगर सिंपली हमें लिखा होगा, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मान लो तुम्हें लिख दिया ऐसे, डिफरेंशियल ऑफ क्या? tan इनवर्स x, डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स x। तो तुम क्या करोगे इसको? तुम्हें पता है tan इनवर्स का f डैश x लिखोगे, इसका f डैश x क्या होता है tan इनवर्स का? इनटू dx। अरे बोलो बात समझ आई नहीं आई? नोट करो। बोलो डन। मान लो तुम्हारे पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? डिफरेंशियल ऑफ, या इंटीग्रेशन दे देते हैं। डिफरेंशियल का तो चलो हमने कर लिया, इंटीग्रेशन मान लो तुम्हें करने को दे दी, तुम्हें दे दिया इंटीग्रेशन। किसकी इंटीग्रेशन करो? मान लो cos x इंटू डिफरेंशियल 2x प्लस 3। बोले ये इंटीग्रेट करना है, इसको क्या करना है? हमने इंटीग्रेट करना है। अब देखो बच्चे, इसका मीनिंग तो हम देख चुके। इसका जो मीनिंग है ये d 2x प्लस 3, इसका मीनिंग क्या है? इसकी डिफरेंशिएशन करो पहले। इसकी डिफरेंशिएशन कितनी आएगी? अरे इसकी डिफरेंशिएशन कितनी आएगी? इंटू डी एक्स। डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स का क्या मतलब है? एफ डैश एक्स डी एक्स। तो डिफरेंशियल ऑफ 2x प्लस 3 का क्या मतलब है? इसकी डिफरेंशिएशन इंटू डी एक्स। अरे बात समझ आई नहीं आई? ये बात पता लगी नहीं लगी? क्या हो गया ये? cos x, इसकी जगह क्या लिखूंगा? 2 नहीं बेवकूफ, 2dx। dx भी तो चाहिए, तो फिर 2 तो कांस्टेंट है, 2 तो कहाँ आ जाएगा? टेकन आउट, बाहर हो गया 2, तो ये क्या आ गया? cos x dx। तो cos x की इंटीग्रेशन बताओ, sin x प्लस, बोलो बात समझ आई नहीं आई? तो ये हमने क्या पढ़े? हमने अलजेब्रा में कितने पॉइंट्स पढ़े? 4 है ना? 4 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए? 4 पॉइंट्स।
कि यदि तो हमारे पास क्या हो जाए, यदि हमारे पास एफ एक्स डी एक्स है तो भी ठीक है, एफ टी डी टी है तो भी ठीक है, एफ एक्स स्क्वेयर डी एक्स स्क्वेयर है तो भी ठीक है, तो भी क्या है, अरे बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, तो भी ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। दूसरे पॉइंट में हमने क्या पढ़ा, सेकंड पॉइंट में हमने क्या पढ़ा कि अगर मैं x को किसी लीनियर फंक्शन से रिप्लेस कर देता हूं, किससे रिप्लेस कर देता हूं, लीनियर फंक्शन से, तो उस लीनियर फंक्शन को x की तरह ट्रीट करके आंसर निकालो और फिर कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड कर दो। ये भी हमने सीख लिया, अरे लग गया पता। बाकी तो जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे ये सब, तो और क्लैरिटी बनती जाएगी। उसके बाद तीसरे पे हमने क्या सीखा कि यदि एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स हो तो अलग अलग से कर देंगे, उसको अलग अलग से इंटीग्रेट कर देंगे, अलग अलग से। चौथे पे हमने देखा k से मल्टीप्लाई हो तो k को बाहर ले लेते हैं और फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देते हैं। और फिर नोट में हमने कुछ छोटी मोटी चीज़, ये छोटी मोटी नहीं है, ठीक चीज़ है, तो नोट में हमने क्या कर लिया, इसको भी समझ लिया। अरे बोलो इतनी बात समझ आई, ठीक है। अब इतनी बात हमें समझ आ गई तो इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद देखो, अच्छा मुझे ये बताओ, इसकी इंटीग्रेशन बताओ। क्लोज करते हैं इसको यहाँ। मान लो तुम्हें ये क्वेश्चन आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 7 dx, बोलो कितना होगा, वेरी गुड, मैंने लग गया हमें पता। पर क्या ध्यान रखना होता है, क्या ध्यान रखना होता है, लीनियर होना चाहिए फंक्शन। अरे बात समझ आई नहीं आई, तो इसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ साइन 3x प्लस 2 dx तो बात चल जाती है। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस। अभी तक तुम्हें माइनस नहीं याद हो पा रहा है, ये कैसी जिंदगी है। अरे पता लगा नहीं लगा, ठीक है। तो ये हमने बेसिक चीज़ें पढ़ ली। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमने पढ़ा है उसके क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे अब, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो।